हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालय के ऐसे छात्र जो कि एमकॉम और एमएससी थर्ड सेमेस्टर रेगुलर अथवा प्राइवेट किसी भी रूप से अध्ययनरत हैं, तो उनके लिए जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा कार्यक्रम यानी कि टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरी डिटेल कि उन्होंने किस डेट पर कौन सी परीक्षा रखी है और उसका क्या पूरा शेड्यूल होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जो लेटर है जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2021 को जारी किया है और यह लेटर समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य के लिए जारी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, स्नातक एमकॉम एमएससी और एमएससी होम साइंस तृतीय सेमेस्टर महाविद्यालय के नियमित असंस्थागत भूतपूर्व एटीकेटी परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक दिसंबर 2021 के परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। ये मतलब कि यह जो पूरा लेटर है जीवाजी विश्वविद्यालय ने आपके परीक्षा शेड्यूल को लेकर जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपकी जो परीक्षा है वह 10 फरवरी से स्टार्ट की जा रही है। यह जो परीक्षा होगी आपकी ऑफलाइन मोड में होगी, मतलब कि आपको आपके अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर बैठकर आपको कॉपी लिखनी होगी। जैसे पहले परीक्षाएं कराई जाती थी कोविड के पहले, उस प्रकार से परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। किसी भी प्रकार का यह ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा नहीं कराई जाएगी, कोई भी ऑनलाइन परीक्षा नहीं है। आपको ऑफलाइन मोड में पूरी परीक्षा अपने महाविद्यालय में जाकर देनी होगी। क्लियर। इसमें सबसे पहले उन्होंने एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का शेड्यूल डाला है, जो कि 10 फरवरी 2022 से स्टार्ट होगी और 21 फरवरी 2022 तक ये परीक्षा आपकी चलेगी। 10, 14 और 18 और 21 यानी कि आपको 4 दिन का गैप दिया जाएगा हर पेपर में। फिर उसके बाद में इसमें ग्रुप दे रखा है, बिजनेस मैनेजमेंट ग्रुप, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ग्रुप, अप्लाइड इकोनॉमिक्स ग्रुप। आपको अपना जब एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे उसमें आपको एग्ज़ाम फॉर्म में अपना क्लियर करना है कि आप किस ग्रुप में अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं। जिस ग्रुप में आप एग्ज़ाम फॉर्म भरे होंगे उसी ग्रुप के पेपर आपको प्रिपेयर करने होंगे और उसकी परीक्षा आपको देनी होगी। क्लियर। इसके बाद उन्होंने बॉटनी का शेड्यूल डाला है, 10 फरवरी, 14 फरवरी, 18 फरवरी और 21 फरवरी, मतलब कि डेट आपकी सेम है और आपके पेपर इसमें आगे दिए हुए हैं कि किस डेट पे आपकी कौन सा पेपर होगा। जो आपका एग्ज़ाम का समय होगा वह प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का आपका समय होगा, मतलब कि ये आपकी 3 घंटे की परीक्षा होगी। आपको अपने कॉलेज में जाकर ऑफलाइन मोड में यह परीक्षा देनी होगी। इसके बाद में एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर, एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर, एमएससी फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी थर्ड सेमेस्टर, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी होम साइंस। ये पूरा शेड्यूल 10 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक का उन्होंने जारी किया है। अगर बात करें एमए का, तो एमए थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होगा वह भी 10 फरवरी से स्टार्ट होकर 21 फरवरी 2022 तक चलेगा। एमए हिंदी 10 फरवरी को पहला पेपर होगा, आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास का। इसी प्रकार से 14, 18 और 21 फरवरी को बाकी पेपर होंगे। जो आपके एमए हिंदी का पेपर होगा, यानी कि अगर बात करें एमए थर्ड सेमेस्टर का जो टाइम होगा वह दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक का समय दिया गया है, मतलब कि एमए 2 बजे से 5 बजे होगा और एमएससी और एमकॉम जो आपका पेपर है वह 10 से 1 बजे तक होगा। क्लियर। इसके बाद में एमए इंग्लिश चारों पेपर 10, 14, 18 और 21 फरवरी को होगा। एमए संस्कृत का भी, एमए उर्दू, इकोनॉमिक्स 10, 14, 18, 21। यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है और ऑप्शनल पेपर है उसको आपको देखना होगा। जैसे इकोनॉमिक्स से अगर बात करें तो इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल इकोनॉमिक, ये 2 पेपर कंपलसरी हैं, तो ये सभी स्टूडेंट को देना है। लेकिन इसके बाद में जो ऑप्शनल पेपर हैं तो आपको अपने एग्ज़ाम फॉर्म में देखना है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है। इन 4 पेपर में से आपको केवल 2 ही पेपर देने हैं, 2 आपके ऑप्शनल होंगे और 2 आपके मेन सब्जेक्ट होंगे कंपलसरी। तो आपको देखना है कि आपने इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक लिया है या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लेजिस्लेशन लिया है। जो भी पेपर आपने लिया है तो उस डेट पर आपको अपनी परीक्षा देनी होगी। ठीक। ऑप्शनल पेपर में आपको ध्यान देना होगा अपना एग्जाम फॉर्म में देखकर कि आपने ऑप्शनल कौन सा पेपर चूज़ किया है एग्जाम फॉर्म में। इसी प्रकार से आगे एमए पॉलिटिकल साइंस, यहाँ भी आपको ऑप्शनल पेपर मिलेंगे। फिर एमए सोशलॉजी, एमए ड्राइंग, एमए म्यूज़िक, एमए डांस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री। फिर एमएससी ज्योग्राफी थर्ड सेमेस्टर, एमए मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर, एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़। तो इस प्रकार से ये आपका एमए का शेड्यूल है जो कि आपका 10 फरवरी से स्टार्ट होकर
21 फरवरी तक चलेगा। बस आपको ध्यान देना है कि MA का जो टाइम होगा वह दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक का होगा, और MCOM और MSc का जो आपका समय होगा वह प्रातः 10 से दोपहर के 1 बजे तक होगा। क्लियर, ये पूरा शेड्यूल था MA MSc MCOM थर्ड सेमेस्टर का। अब इसमें एक बात उन्होंने और यहाँ पे एक लाइन जोड़ा है कि ऐसे छात्र जो AT-KT हैं और परीक्षा के जो पेपर हैं वह सेम है, तो उनको रेगुलर छात्रों के साथ में बैठकर अपना पेपर देना होगा। यहाँ लिखा है AT-KT परीक्षार्थियों का कार्यक्रम नियमित परीक्षार्थियों के कार्यक्रम से यदि हटकर है तो उसका परीक्षा कार्यक्रम इस अधिसूचना में जारी नहीं किया हुआ है। तो ऐसे परीक्षार्थियों को अपना आवेदन पत्र महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित करने के उपरांत पाठ्यक्रम सहित गोपनीय विभाग में जमा करना होगा। मतलब कि अगर ऐसे छात्र जो कि AT-KT हैं और उनका शेड्यूल में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म जो आपने फिल किया है उसको और आपके उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा वो दोनों चीज़ आपको अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से फॉरवर्ड करके विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग में जमा करना होगा। समीक्षा उपरांत ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षा कार्यक्रम पृथक से बाद में घोषित किया जाएगा। और अगर आपका पाठ्यक्रम समान है, मतलब कि आप किसी पेपर में AT-KT हैं जिसका मेंशन इस टाइम टेबल में किया हुआ है, तो आपको पाठ्यक्रम समान होने की स्थिति में AT-KT परीक्षार्थियों को नियमित परीक्षार्थियों के साथ ही परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। क्लियर, मतलब कि अगर कोई ऐसा छात्र है जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में AT-KT आई है जिसकी, तो उसको 10 फरवरी को अपना पेपर देना होगा। वो केवल एक पेपर देगा मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इसी प्रकार से अगर कोई छात्र ऐसा है जो कि फोटो केमिस्ट्री में AT-KT आया है, तो उसको 14 फरवरी को फोटो केमिस्ट्री का पेपर देना होगा। लेकिन कोई ऐसा छात्र है जो कि MSc केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर में अध्ययनरत है और उसका जो सब्जेक्ट है वो इनमें नहीं है, तो अपना फॉर्म आपको अपने प्रिंसिपल से फॉरवर्ड करके उसका जो पूरा सिलेबस है वो आपको विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग में आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद में आपका पूरा शेड्यूल जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाएगा। यदि किसी AT-KT परीक्षार्थी के विषय का परीक्षा कार्यक्रम इस अधिसूचना में घोषित नहीं किया गया है, तो वह अपना आवेदन पत्र पाठ्यक्रम सहित महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा विभागाध्यक्ष से अग्रेषित कराकर गोपनीय विभाग में प्रस्तुत करें। समीक्षा उपरांत उसकी समय सारणी पृथक से बाद में घोषित की जाएगी। मतलब कि कुल मिला के यह कि जीवाजी विश्वविद्यालय ने MCOM और MSc थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है आपकी ऑफलाइन मोड में होगी। आपको अपने कॉलेज में जाकर अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर 3 घंटे बैठकर आपको परीक्षा देनी होगी। क्लियर, जो MCOM थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो पहली बार अपनी MCOM की परीक्षा ऑफलाइन मोड में देंगे। इसके पहले फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर उन्होंने ओपन बुक एग्ज़ाम से दी है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि यह परीक्षा ओपन बुक एग्ज़ाम से ना होकर आपकी ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी। क्लियर, तो ये थी जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई अपडेट आपके परीक्षा कार्यक्रम को लेकर MCOM और MSc थर्ड सेमेस्टर के। आएंगे तब तक चैनल से बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए। थैंक यू।